नमस्कार मित्रों। आज के पाठ में हम तर्क संग्रह के प्रारंभिक कुछ पाठों को देखेंगे। तर्क संग्रह यह अन्नम भट्ट द्वारा विरचित है। अन्नम भट्ट मूलतः आंध्र प्रदेश के निवासी थे। कृष्णा नदी के तट पर रहते थे। कुछ समय पश्चात ये काशी में आकर बस गए और काशी में ही रहकर इन्होंने तर्क संग्रह ग्रंथ की रचना की। तर्क संग्रह के ऊपर इन्होंने स्वयं ही व्याख्या लिखे जिसका नाम है दीपिका। काशी में ही रहकर व्याख्या की, ऐसा कैसे पता चलता है? ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनका जो ग्रंथ है तर्क संग्रह और उस पर जो व्याख्या इन्होंने लिखी दीपिका, उन दोनों के मंगलाचरण में विश्वनाथ की स्तुति की गई है और विश्वनाथ मंदिर काशी में ही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये काशी में ही रहकर रचना किए हैं। आइए हम तर्क संग्रह के मंगलाचरण को देखते हैं। निधाय हृदय विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। निधाय रखकर, हृदय में, विश्वेशम परमेश्वर को, विधाय विधिपूर्वक, गुरुवंदनम गुरु की वंदना करके, बालानाम बालकों के, सुखबोधाय सुखपूर्वक ज्ञान के लिए, क्रियते तर्क संग्रह तर्क संग्रह को कर रहा हूँ। अन्नम भट्ट जी कहते हैं कि क्रियते तर्क संग्रह, मैं तर्क संग्रह को कर रहा हूँ। तर्क संग्रह कैसे कर रहे हैं? निधाय हृदय विश्वेशम, परमेश्वर को हृदय में रख कर, विधाय गुरु वंदनम, गुरु की विधिपूर्वक वंदना करके, बाला नाम सुख बोधाय, क्यों कर रहे हैं? बाला नाम सुख बोधाय, बालकों के सुखपूर्वक ज्ञान के लिए यह तर्क संग्रह ग्रंथ कर रहे हैं। तर्कों को यहाँ इस विषय में बताया जाएगा। वे पदार्थ जिनका यथार्थ ज्ञान या बोध इस ग्रंथ में करवाया जाना अपेक्षित है, ये पदार्थ हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। ये वैशेषिक स्रोत 7 हैं। इन्हीं का संक्षेप में वर्णन निरूपण इस प्रस्तुत ग्रंथ का उद्देश्य है। ये 7 पदार्थ हैं। पदार्थोद्देश्य निरूपण। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवायाभावाः सप्त पदार्थाः। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। यहाँ सप्त क्यों कहा गया है? कि 7 है वो तो हम सब भी गिन सकते हैं कि 7 हैं। 7 यहाँ फिर लिखा क्यों गया? क्यों कहा गया 7? इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर ना तो 7 से एक भी अधिक है और ना ही 7 से एक भी कम, इसलिए यह 7 संख्या बताई गई कि पदार्थों की संख्या 7 ही है, ना तो एक कम है और ना ही एक अधिक है। अब इन्हीं 7 पदार्थों का निरूपण इस ग्रंथ में किया जाएगा। यह उद्देश्य बता दिए कि इस ग्रंथ में क्या है, किस विषय के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पदार्थ बता दिए 7, इन्हीं 7 पदार्थों के विषय में इस ग्रंथ में बताया जाएगा। तो इसमें पहला पदार्थ है द्रव्य। तो आगे देखिए, तत्र द्रव्याणि, तत्र उस पदार्थों में, द्रव्याणि द्रव्य हैं, पृथिव्यप तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसी नवैव। यहाँ भी देखिए नवैव कहा गया, नव एव, नव ही है। इसे भी तो हम गिन सकते थे। 9 है, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 ही हैं। ना तो 9 से एक कम है और ना ही 9 से एक अधिक है। आगे देखिए, द्रव्य के बाद पदार्थ है गुण। आगे गुणों का निरूपण है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द,
बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, संस्काराश्चतुर्विंशति गुणाः। यहाँ भी कहा गया है चतुर्विंशति गुणाः, गुण 24 हैं। 24 से ना तो एक कम है और ना ही एक अधिक है। यहाँ पर आपको पदार्थों की संख्या, उन पदार्थों में जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव बताया गया, उनके कितने कितने भेद हैं ये याद रखने योग्य हैं। आप इन्हें याद रखिएगा। द्रव्य गुण, उसके बाद आता है कर्म। आगे कर्म बताते हैं उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंच कर्माणि। 5 कर्म हैं। कर्म की संख्या 5 ही है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण तथा गमन, ये 5 कर्म हैं। आगे समवाय सामान्य, परम अपरम च द्विविधम सामान्यम। सामान्य 2 है, पर और अपर। सामान्य के 2 भेद बताए गए हैं, पर और अपर। समवायास्तु एक एव, समवाय एक ही है। समवायः तु एक एव, समवाय एक ही है। अभावाः चतुर्विधा, अभाव 4 हैं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योना भाव च इति। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योना भाव, ये 4 अभाव बताए गए हैं। अब यहाँ पर पदार्थों 7 पदार्थ बताए गए हैं। उन 7 पदार्थों में सातों के कितने कितने भेद हैं उन्हें बताया गया है। अब द्रव्य बताते हैं। द्रव्य में पहला द्रव्य था पृथ्वी। पृथ्वी अब तेजो ये था, उसमें पहला था पृथ्वी। पदार्थों उद्देश्य निरूपण यहाँ समाप्त होता है, द्रव्य निरूपण यहाँ शुरू होता है। तत्र गंधवती पृथ्वी, द्रव्यों का निरूपण में पहला द्रव्य है पृथ्वी, उसके विषय में बताते हैं। तत्र गंधवती पृथ्वी, वह पृथ्वी गंधवती है, उसका लक्षण बताते हैं पृथ्वी का कि पृथ्वी गंध वाला है। तो आप पृथ्वी को छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए आप, पृथ्वी है आप, पृथ्वी के बाद आता है जल। क्या जल में गंध होता है? नहीं, जल में कोई सुगंधी नहीं होती है। उसके बाद है तेज। क्या तेज में कोई सुगंधी है? नहीं है। वायु, वायु में कोई सुगंधी है? नहीं है। आप कहेंगे वायु में सुगंधी है, किंतु वह सुगंधी पृथ्वी से लेकर आता है, सुगंधित वायु नहीं होता, पृथ्वी की सुगंधी उसमें आ जाती है। आकाश, क्या आकाश में सुगंधी है? नहीं है। काल अर्थात समय, क्या समय में सुगंधी है? नहीं है। दिक, दिशाएं, क्या दिशाओं में सुगंधी है? नहीं है। आत्मा, आत्मा में सुगंधी है? नहीं है। मन, मन में सुगंधी है? नहीं है। जो इन सब में से किसी में भी नहीं है। गंध, गंध वह पृथ्वी में है। तत्र गंधवती पृथ्वी है, उनमें जो गंध वाली है वह पृथ्वी है। यहाँ द्रव्यों के निरूपण में जो 9 द्रव्य बताए गए हैं उनका लक्षण बताया गया है। पहला द्रव्य है पृथ्वी और पृथ्वी का लक्षण बताते हैं। तत्र गंधवती पृथ्वी, जो गंध वाली है वह पृथ्वी है। सा द्विविधा, वह पृथ्वी 2 प्रकार की है। नित्या अनित्या च, नित्या वह है जो हमेशा रहती है, और अनित्या, अनित्या वो है जो नष्ट हो जाती है। अनित्या नष्ट होती है और नित्या नष्ट नहीं होती है, हमेशा रहती है। नित्या परमाणु रूपा, जो नित्या होगी वह हमेशा परमाणु रूप में ही होगी, और अनित्या कार्य रूपा, जो अनित्या पृथ्वी होगी वह कार्य रूप में होगी। परमाणु रूपा, जो परमाणु रूपा आप देखे होंगे, सुबह सुबह हमारे घर में रोशनदान से सूर्य की किरणें आती हैं, उसमें कण कण दिखाई देता है। उस कण का जो छठा अंश दिखता है वो है परमाणु। उन परमाणुओं को जोड़ जोड़ कर यह जो हमारी पृथ्वी बनी है
वह नित्य है। परमाणु नित्य होता है, लेकिन वही जब परमाणु अनित्य होता है तो वह कार्य रूप में परिणत हो जाता है। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं यह अनित्य पृथ्वी है, अनित्य पृथ्वी है। यह पृथ्वी नाश हो जाती है, प्रलय हो जाता है, लेकिन जो नित्य पृथ्वी है, परमाणु है, उसका नाश नहीं होता है। वह परमाणु फिर से एक एक परमाणु जुड़ करके फिर से पृथ्वी बन जाता है। सा पुनस्त्रिविधा, वह अनित्य जो कार्य रूपा पृथ्वी है वह फिर से 3 प्रकार की है। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से वह पुनः 3 प्रकार की हुई। शरीर अस्मदादि नाम, वह शरीर हमारा आपका जो पार्थिव शरीर है वह पार्थिव शरीर पृथ्वी है, इसलिए उसे पार्थिव भी कहते हैं। पृथ्वी से बना हुआ हमारा आपका शरीर। इंद्रिय गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती, इंद्रिय में भी पृथ्वी है। किस इंद्रिय में पृथ्वी है? पृथ्वी में यहाँ बताया गया तत्र गंधवती पृथ्वी, सुगंध वाली है, गंध वाली है। तो गंध हमारा इंद्रिय, इंद्रियम कौन सा इंद्रिय गंध को ग्रहण करता है? तो यहाँ इंद्रियम गंध ग्राहकम, इंद्रिय जो गंध को ग्रहण करने वाला है वह घ्राणम, घ्राण अर्थात नासिका, नासाग्रवर्ती, नासिका का जो अग्रभाग है वह है पृथ्वी का इंद्रिय, और पृथ्वी का शरीर है हमारा आपका शरीर। और विषय इसका क्या है या कहाँ पर दिखाई देता है तो उसके लिए बताते हैं। मृत पाषाण आदि, मिट्टी पत्थर इत्यादि को हम देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद हम अप का स्वरूप बताते हैं। द्रव्य निरूपण में पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद अप का लक्षण बताते हैं जल का। शीत स्पर्शवत्य आपः, जो शीतल है, स्पर्शवान है, वह जल है। तो क्या शीतल पृथ्वी है? नहीं, स्पर्शवान है, स्पर्शवान तो है। उसके बाद आप सभी जो द्रव्य बताए गए हैं 9, उसमें आप देखिए शीतल कुछ भी है, पृथ्वी, अब को छोड़ दीजिए, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, उन सब में कोई शीतल है? तेज गर्म होता है, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, कोई शीतल नहीं है। जो शीतल है, स्पर्शवान है, वह जल है। तो आप कहेंगे कि जल को हम गर्म कर देंगे तो वह शीतल नहीं रहता है, फ्रिज में रख दें वह शीतल नहीं है, तो वह जल नहीं है? नहीं है। आप गर्म करने के बाद आप उतार कर नीचे रखिए उसे, वह अपने पहले की अवस्था में आ जाता है। और फ्रिज से आप बाहर निकाल कर रखिए तो वह पहले की अवस्था में आ जाएगा। तो वही उसका प्रकृति रूप है। प्रकृति रूप में जो शीतल स्पर्श वाला है वह जल है। ता द्विविधा, वह जल 2 प्रकार की है। नित्या अनित्याश्च, नित्य और अनित्य। जैसा कि अभी पृथ्वी के विषय में बताया गया वह नित्य और अनित्य है, यहाँ भी यह जल भी नित्य और अनित्य। जल के भी 2 भेद हैं, नित्य और अनित्य। नित्य जो जल है वह परमाणु रूपा, परमाणु अभी आपने आपको बताया कण का 6वां भाग परमाणु रूप में होता है। नित्य नित्य होता है, कभी नष्ट नहीं होता है, वह परमाणु रूप में होता है। और अनित्य जो होता है वह कार्य रूप में होता है। अनित्य जल कार्य रूप में होता है, जो हम आप देखते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ता पुनस्त्रिविधा, वह पुनः 3 प्रकार की होती है। वह अनित्य कार्य रूपा जल पुनः 3 प्रकार की होती है। शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से, शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय विषय के भेद से
वह अनित्य कार्य रूपा जल पुनः 3 प्रकार की होती है। शरीरम वरुण लोके, उस जल का शरीर आपको वरुण लोक में दिखाई देगा। वरुण लोक में जल का शरीर। और उसका इंद्रिय क्या है? इंद्रियम रस ग्राहकम रसनम। इंद्रिय जो है रस का ग्राहक, रस ग्रहण करने वाला हमारी इंद्रिय कौन सी है? क्या हम नाक से रस ग्रहण करते हैं? चक्षु से, श्रोत्र इंद्रिय से, त्वक से? नहीं ना। हम रसना से, जिह्वा से रस को ग्रहण करते हैं। इंद्रियम रस ग्राहकम रसनम, इंद्रिय रस ग्रहण करने वाला जो रसना है वह इसका इंद्रिय है। और जिह्वा अग्रवर्ती विषय, रसना जो जिह्वा है उसका अग्रवर्ती भाग वह इंद्रिय है। जल का इंद्रिय है, रसना का अग्रवर्ती भाग। और इसका विषय है विषयः सरित समुद्रादि। यह जल आपको देखने को कहाँ मिलेगा? सरित, समुद्र इत्यादि में यह देखने को मिलेगा, वहाँ इसका विषय है। आगे देखते हैं। 9 द्रव्यों में 2 द्रव्य बताया जा चुका है, पृथ्वी, अप। और तीसरा द्रव्य है तेज। उष्ण स्पर्शवत तेजः, जो उष्ण है, स्पर्श वाला है, वह तेज है। उष्ण 9 द्रव्यों में उष्ण क्या है? पृथ्वी है, जल है, जल नहीं है, जल का अभी बताया जा चुका है। तेज को छोड़ दीजिए। वायु गर्म है? नहीं। आकाश गर्म है? नहीं। काल गर्म है? नहीं। दिक्, आत्मा, मन, कोई भी उष्ण वाला नहीं है। और स्पर्शवान, स्पर्श करने में स्पर्श वाला है वह तेज, स्पर्श वाला है और उष्ण है वह तेज। तेज का लक्षण बताया गया है उष्ण स्पर्शवत तेजा। तच्च द्विविधम, यह भी 2 प्रकार का है। नित्यम अनित्यम च, नित्य और अनित्य। नित्यम परमाणु रूपम, नित्य जो है वह परमाणु रूप में है। परमाणु वही कण का 6ठा भाग जो हमारी आँखों से भी दिखाई नहीं देगा। अनित्यम कार्य रूपम, जो अनित्य तेज है वह कार्य रूप में है, जिसे हम देख सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, वह अनित्य है तेज। और वह तेज अनित्य है, उसका नाश होता है। तच्च पुनः त्रिविधम, वह पुनः 3 प्रकार का होता है। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। उस तेज का शरीर क्या है? तो बताते हैं शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम, उसका शरीर, उस तेज का शरीर आदित्य लोक में प्रसिद्ध है। आदित्य लोक सूर्यलोक, सूर्यलोक में उसका शरीर आप देख सकेंगे। और उस तेज का इंद्रिय क्या है? इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती, जो रूप का ग्रहण करने वाला। रूप हम किससे, रूप का ज्ञान हमें किस इंद्रिय से होता है? घ्राण इंद्रिय से, श्रोत्र इंद्रिय से, जिह्वा इंद्रिय से, त्वक इंद्रिय से नहीं, चक्षु इंद्रिय से। चक्षु इंद्रिय से रूप का ग्रहण होता है। और चक्षु इंद्रिय में जो कृष्ण तारा अग्रवर्ती अर्थात हमारे नेत्रों के बीच में जो काला भाग है, कृष्ण तारा जिसे कहते हैं, उसका अगला भाग, अग्रवर्ती भाग, वही इस तेज का इंद्रिय है। इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती, इसका विषय, तेज का विषय क्या है? तो तेज का विषय 4 बताया गया है। भौम, दिव्य, औदार्य, आकरज, भेदात। विषया चतुर्विधा, विधा, विषय 4 हैं। भौम, दिव्य, औदार्य, आकरज, भेदात। भौमम वहनादिकम, भौमम अर्थात भूमि पर जो वहने अर्थात अग्नि है वह। भूमि पर
जो अग्नि के रूप में दिखाई देता है वह तेज, और अबिंधनम दिव्यम विद्युत आदि, जो विद्युत इत्यादि में तेज दिखाई देता है वह दिव्य तेज है, आकाशीय तेज है। भुक्तान्य परिणाम हेतुर उदर्यम, जो हमें भूख लगती है, हमारे उदर में जो अग्नि होती है वह भी तेज का ही रूप है, तेज का एक विषय है। आकरज सुवर्णादि, आकरज अर्थात जो खनिज होते हैं पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं उसमें भी तेज होता है। तो आप कहेंगे कि वह तेज होता है तो जलता क्यों नहीं है? तो आप देखिए, जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है सोना इत्यादि, उसे आप जलाएंगे तो वो जलेगा नहीं, क्योंकि वह उसमें स्वयं ही तेज है। और रही बात वह गर्म क्यों नहीं है, उष्ण स्पर्शवत बताया गया तो गर्म क्यों नहीं है, तो वह इसलिए क्योंकि वह जमीन के अंदर काफ़ी समय से रह रहा है, तो उसमें क्षीणता आ गई है, उसमें कमी आ गई है, इसलिए वह गर्मी उसमें नहीं है। आगे देखिए, पृथ्वी आप तेज, या चौथा द्रव्य बता रहे हैं वायु। वायु का लक्षण बताते हुए कहते हैं रूप रहित स्पर्शवान वायु, जिसमें रूप नहीं है। रूप नहीं है, आप देखेंगे आकाश, आकाश का कोई रूप है? मान लीजिए आप आकाश देखते हैं, फिर आप काल, समय का कोई रूप है? नहीं, कहेंगे वो भी रूप रहित है। दिक, दिशा, आत्मा, आत्मा का कोई रूप है? नहीं। मन, मन का कोई रूप है? नहीं। लेकिन इसमें एक यह भी लक्षण जोड़ा गया, स्पर्शवान, रूप रहित हो लेकिन स्पर्शवान होना चाहिए। तो आप आकाश को स्पर्श कर सकते हैं, आत्मा को स्पर्श कर सकते हैं, काल को स्पर्श कर सकते हैं, मन को स्पर्श कर सकते हैं? नहीं ना। तो यह वायु का लक्षण है, हवा, वायु। वायु को हम देख नहीं सकते हैं, रूप रहित है, उसमें कोई रूप नहीं है, लेकिन वह स्पर्शवान है, उसका स्पर्श कर सकते हैं। रूप रहित स्पर्शवान वायु। स द्विविधो नित्यः अनित्याश्च, वह वायु भी दो प्रकार की है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूपा, जो नित्य वायु है वह परमाणु रूप में है, कभी नष्ट नहीं होने वाली है। और अनित्य कार्य रूपा, अनित्य वायु कार्य रूप में है, जो जिसका हम उपयोग करते हैं और जो नष्ट भी होगी, वह अनित्य वायु है। सा पुनः त्रिविधा, वह वायु वह अनित्य जो कार्य रूपा वायु है वह फिर से तीन प्रकार की है। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से शरीर वायु लोके, उस वायु का शरीर वायुलोक में देखने को मिलेगा। और इंद्रिय, उस वायु का इंद्रिय, इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीर वर्ती, उस तेज का, उस वायु का जो इंद्रिय है, इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम, जो स्पर्श ग्राहक इंद्रिय है, हमारे इंद्रिय स्पर्श ग्राहक, जिस इंद्रिय से हम स्पर्श करते हैं, चक्षु से स्पर्श नहीं करते हैं, घ्राण से नहीं करते हैं, जिह्वा से नहीं करते हैं, श्रोत्र से नहीं करते हैं। स्पर्श हम किससे कहते हैं? त्वचा, त्वक, त्वचा से हम स्पर्श करते हैं। और वह त्वचा है कहाँ? सर्व शरीर वर्ती, सभी शरीर में, सभी शरीर पर जो आवरण के रूप में हमारे शरीर के चारों तरफ है, वह वायु का इंद्रिय है। उस इंद्रिय में वायु है। सा एको अपि उपाधि भेदात, वह एक ही है, एक भी उपाधि के भेद से प्राण अपान आदि संज्ञा को प्राप्त करते हैं। वायु एक ही है, लेकिन वह प्राण अपान व्यान उदान समान 5 वायु बताई गई हैं। हृदय प्राणो, जब वही वायु हृदय में जाएगा तो प्राण,
वही वायु। जब गुदा में रहेगा तो अपान, नाभि में रहेगा तो समान, कंठ देश में रहेगा तो उदान, और सभी शरीर में जो वायु रहता है वह व्यान इस नाम से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये 4 बताए जा चुके हैं। अब आकाश। आकाश के विषय में बताते हैं। शब्द गुणकम आकाशम। उस आकाश का गुण है शब्द। शब्द जिसका गुण है वही आकाश है। तच्चैकम, वह एक है। विभु, व्यापक है और नित्य है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर हैं, हमारा आकाश कुछ और आप जहाँ पर हैं वहाँ आकाश कोई दूसरा है। आकाश एक ही है और वह बहुत बड़ा है, व्याप्त है और वह नित्य है। और वह आकाश शब्दों का गुण है। शब्द ही गुण है जिसका, वह आकाश है। जहाँ पर आकाश नहीं होगा वहाँ पर शब्द सुनाई नहीं देगा। आगे देखिए, अतीतादि व्यवहार हेतु कालः। जो अतीत इत्यादि का व्यवहार है, व्यवहार का हेतु कारण है, वह काल है। काल अर्थात समय। अतीत आदि, जो बीत गया, जो चल रहा है, जो आने वाला है, यह इन सब का जो व्यवहार हम करते हैं, इन सब का जो हम प्रयोग करते हैं, वह इन सब के व्यवहार का जो कारण है वह काल, वह समय है। सा चैको, वह एको, वह एक है। विभु नित्यश्च, व्याप्त है और नित्य है। वह काल एक है, व्याप्त है और नित्य है। क्या जो समय बीत गया वह कोई दूसरा समय था, या फिर जो समय चल रहा है वो कोई दूसरा होगा, जो आएगा वो दूसरा होगा। जो चल रहा है यह भी बीता हुआ हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, और जो भविष्य है वो अभी वर्तमान हो जाएगा। तो वह काल, समय एक ही है, विभु है और नित्य है। आगे देखिए, दिक् अर्थात दिशा। प्राच्यादि व्यवहार हेतु, प्राची अर्थात पूरब, प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची इत्यादि जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का व्यवहार के कारण है वह दिशा है। सा चैका, वह भी एक है। नित्या विभ्विचा, नित्य है और व्यापक है, वह एक ही है। दिशा ये 4 बताए गए हैं, 8 बताए गए हैं, लेकिन वह एक ही है। ये 4 इनकी उपाधियां हैं। क्या हम पूरब में देखते हैं तो कुछ और होता है, पश्चिम में देखें तो वहाँ कुछ और हो जाता है। वही रहता है सब कुछ, पूरब में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, सब वही रहता है। बस दिशा की उपाधि है, दिशाओं के नाम दिए गए हैं। सा चैका, वह एक ही है। नित्या, नित्य है। विभ्वी, व्यापक है। यहाँ तक 9 द्रव्यों का निरूपण समाप्त होता है। आगे का विषय हम अगले पाठ में देखेंगे। धन्यवाद।